They buried them under the tube. until It's a graveyard. कि जहाँ पे कभी लोग प्रे करते थे, वहीं पे लोग अजदारू और शराब जैसी चीज़ों का सेवन भी करते हैं। ये बनकर तैयार हुआ था 1273 में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और स्वागत है आपका फिर से मेरे ब्लॉग में। और मैं आ गया हूं नीदरलैंड के ऐसे सिटी में जहाँ के स्ट्रीट, बिल्डिंग्स ऐसे मिस्ट्री से भरी पड़ी है जिसके बारे में सोचकर आप दंग रह जाओगे। यहाँ की ऐसे इतिहास है जिसके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। क्या ये मुमकिन है कि जहाँ पे कभी लोग प्रे करते थे, वहीं पे लोग अजदारू और शराब जैसी चीज़ों का सेवन भी करते हैं? लास्ट तक देखेंगे ये ब्लॉग। आप इस ब्लॉग से इतनी ज़्यादा शौक हो जाएंगे कि कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। नीदरलैंड के किसी भी जगह से सबसे पहले आप एम्स्टर्डम सेंट्रल लेंगे, उसके बाद में ट्रेन के साथ मात्र 15 मिनट की यात्रा करने के बाद आप इतने खूबसूरत जगह एक्सप्लोर कर पाएंगे। अब आ गया मैं इस ट्रेन में और इस ट्रेन में मुझे करना है 15 मिनट तक का सफ़र। अब 15 मिनट के बाद मैं पहुंच गया हूँ हार्लेम और यहाँ का स्टेशन देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ के जो इंटीरियर्स है, टाइल्स, फ्लोर्स और जो आर्किटेक्चर है पूरा डिफरेंट है। चेकआउट करना मत बोलना। चेकआउट करके जैसे ही आप बाहर निकलोगे देखने में ऐसा लगेगा कि आप सच में किसी दूसरे दुनिया में आ गए हो। आगे सामने आपको बस देखने को मिल जाएंगी। मैं भी जा रहा हूँ सेंट बाबू चर्च, जो यहाँ के सबसे पुराना और ऐतिहासिक चर्चों में से एक है, जो यहाँ के मेन रेलवे स्टेशन से बस 600 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और वहाँ तक पहुँचने तक आपको ऐसे खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे जहाँ जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। ऐसे ब्रिज, कैनाल्स, बिल्डिंग्स, रोड्स, ये सुनसान गलियाँ, ये कोई मिस्टीरियस प्लेस है जहाँ पे इतनी शांति थी कि मैं बता भी नहीं सकता। मुझे तो पता नहीं चला ये है चीज़ क्या चीज़। यहाँ की ऐसे स्ट्रीट्स है जो देखने में ही अजीब है। मतलब ऐसा लगता है किसी भूतिया जगह पे आ गया हूँ। लेकिन हाँ, है ये जगह बहुत रोमांचिक। पागल हो गया था कि नहीं, ये जगह तो मुझे एक्सप्लोर करना ही है। सच पूछो तो ये जगह देखने में ही काफ़ी अजीब सा है। और अजीब सा का मतलब ये नहीं कि ये डरावना है। और आप जितने भी ये सारे लोग देख रहे हो, ये सब टूरिस्ट ही हैं जो इतनी अच्छी जगह का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये गलियाँ, ये सड़कें, ये रोड, सबकी अपनी अपनी इतिहास है। ये पूरे इतिहास के बूंद से बनी पड़ी है। ये गलियाँ इतनी छोटी थी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अब मैं आ गया, ये जो आप देख रहे हो, ये जो चर्च देख रहे हो, ये बनकर तैयार हुआ था 1273 में। लेकिन जब कुछ बाहर के शासकों ने इस चर्च को बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन जो सेंट बैबो है इस चर्च को सेव किया और उसी के नाम पे ये चर्च अभी हार्लेम सिटी में सर्व करता है। अभी पीछे आपको बेल की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ये चर्च अभी भी एक्टिव है और ये अपने इतिहास के लिए सबसे फेमस है, क्योंकि ये 1273 में ही बनकर तैयार हुआ था। सोचो कितना पुराना ये चर्च होगा। इसके आसपास की बिल्डिंग्स भी काफ़ी पुरानी हैं और इसके आसपास की बिल्डिंग्स तो काफ़ी पुरानी हैं और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर है मस्त है वो। मैं इस चर्च का पूरा एक चक्कर लगाया क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि इस चर्च का एंट्री गेट कहाँ पे है। और इसी चर्च के चक्कर लगाने के चक्कर में मैंने ये चीज़ें देखी कि ये चर्च कितनी पुरानी और कितनी रहस्यमय तरीके से बनी हुई है। जब मैं एंट्री गेट मिला और अंदर घुसा तो देखने को मिला कि घुसते ही आपको ये दुकान देखने को मिलेगा जो चर्च से रिलेटेड ही सामान बेच रहे थे। बुक्स थे, छोटे छोटे टॉयज थे, कुछ कपड़े, बैग्स थे और काफ़ी सारे लोग भी भरे हुए थे। जैसे ही मैं चर्च में एंट्री किया, उसके बाद में राइट हैंड साइड में एक टॉयलेट था और उसका मेन एंट्रेंस था। जब मैं इसके डोर पे देखा तो ये दीवारें टूटी हुई थी और 20 इंच से भी ज़्यादा मोटी दीवारें, लेकिन उसी कॉर्नर में एक रखा हुआ था इसका एक ब्लूप्रिंट जो पूरे चर्च को दिखा रहा था। और एंट्री मारते ही देखा मैंने अंदर बहुत सारे गेस्ट, जो टूरिस्ट थे कुछ यहीं पे थे। और मैं गेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारे चर्च के अंदर हैं और चर्च में सारे गेस्ट ही होते हैं। कुछ लोग यहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे और कुछ लोग अपने फ़ोटोज़ ले रहे थे, लेकिन देखने में थोड़ा अजीब था, लेकिन बहुत बड़ा। और जब मैं इनके आगे जा कर के ये देखा तो देखा मुझे काफ़ी ही खूबसूरत है। और जो आपको वो नंबर्स दिख रहे हैं, ये कोई दूसरा नंबर्स, ये वही नंबर्स हैं जो दफनाने के बाद में उनके कब्र के ऊपर लिखा जाता है। और ये मैं सोच के परेशान था कि यार इतनी अजीब सी जगह है जहाँ पे कभी लोग दफन हुए थे
जहाँ पे कभी लोगों की बू आती होगी दफन होने के बाद, और वहीं पे आज ये चर्च बना हुआ है। और इतने में इतने डरावने म्यूजिक बज रहे थे जिससे सबकी फटके चालू हो गई थी। ये कंफर्म करने के लिए मैंने यहाँ पे जो घूम रहे टूरिस्ट थे उनसे पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया, लेकिन अब किसी दूसरे से पूछने के लिए ट्राई करूँगा। Sometimes you see the name tag. This one was buried here in 1813. Okay, so he died in 1813. Yes. And some people are famous because they were the mayor of Haarlem, Okay. or they were a famous painter, or they were a famous whatever. So they're all under here. It's one big grave. I sit in the kelder. It's a Like a graveyard. mystery. It's like a mystery. Yes, no, this is normal in every Dutch church, old church. If you go to Amsterdam, to the new church, it's everywhere. They buried them under the church. Until 1810 or something Yeah. like that. After that, it was forbidden by Napoleon. Okay. And that one, for instance, is a very important one because then you see how beautiful it is made. You see? So this one, Maybe not important, but definitely is. you see, this is a beautiful one. Here lays, now you see the name, Roberta Anderson. You see, in his life, it was a koopman, Koopman. a merchant, factor, word, that's in 16th century. Okay, that's also true. This one also. Here, Cornelis Heinrich died 19th of June 1782. So this was an important one because he is beautiful. Please. No. And his wife. And his wife. Old. Yes, Yeah. and their children. Okay, and the children. Man, wife, and children. Yeah. It's all in here. Okay? But you can step on it. You Yeah. can dance on it. It's already it's quite a long time ago. Yeah. Yeah. 1782. Yeah, it's like long time before. Still Long time ago. Yeah. Not much left of it. Yes. ये जितने भी अभी आप स्लैब देख रहे हो, ये सबके नीचे इंसान दफन है, सबके नीचे। और ये ऊपर चर्च। ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं है, पर जितने नंबर्स देख रहे हो ना, ये सारे नंबर्स उन लोगों के हैं जो भी नीचे दफन है। देख लीजिए, कोई फेमस होगा जिसके ऊपर में इसकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है। और ये यहाँ पे नॉर्मल है यार, इसके ऊपर आप चल सकते हो, डांस कर सकते हो, ये थोड़ी अजीब नहीं है। और किसी ऐसी जगह पे चर्च है जहाँ पे लोग दफन हैं और इसके ऊपर में लोग प्रे करते हैं। देखो, ये प्रे करने की जगह, यहाँ पे लोग प्रे करते हैं। कैन यू बिलीव? इतने बेस्ट ऐसी चीज तो मैंने अपनी कभी जिंदगी में नहीं देखी थी। सोचो इस बॉक्स के अंदर क्या होगा जो इतने मजबूत ताले और इतने कड़ी सुरक्षा के साथ में रखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके बारे में कुछ नाम वगैरह लिखे हुए थे जिसके बारे में जानकारी नहीं है मुझे। और ये रहा वो जगह जहाँ पे लोग प्रार्थना करते हैं, जिसके सामने ये देखने में काफ़ी खूबसूरत था, काफ़ी बड़ा भी था। बहुत सारे लोग कुछ घूम रहे थे, जब मैं इसे दूर से देखा तो देखने में भी काफ़ी खूबसूरत दिखाई दी। और ये है इस चर्च के एग्जिट का रास्ता। जब यहाँ पे आप आते हो तो आपको गेस्ट लुक फीडबैक देना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने भी अपना फीडबैक दे दिया है। लेट्स गो आउट। और अब चलते हैं यहाँ की विंड मिल की तरफ। रास्ते में ऐसे ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं जैसे ऐसे लगता है कोई थकान ही नहीं है, जैसे आगे बढ़े कोई अजीब सा चीज़ देखने को मिला। ये क्या बला है मुझे तो समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आएगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। रास्ता मेन रोड से सीधे आप विंड मिल के साइड में आ सकते हैं, जहाँ पे कुछ कैफ़े वगैरह भी हैं लेकिन अभी बंद है। ये रहा यहाँ का विंड मिल। इसके बारे में थोड़ा सा बता दो, ये कब चालू रहता है, कितने टिकट्स लगते हैं, किस किस दिन ओपन रहता है। बच्चों के लिए 350 सेंट्स और एडल्ट्स के लिए 750 सेंट्स। ये जो अभी ओपन है और मंडे टू
सन में ओपन रहता है ये। और विंड मिल की साइड से भी देखने में नज़ारे बहुत ही खूबसूरत थे, आसपास के कैनाल्स वगैरह। जिस घर में तुम रहते हो और अचानक से ये दिख जाए, क्या हालत होगी तुम्हारी, फटके चार हो जाएंगे। ये घर में रखा हुआ था और ये नॉर्मल है यहाँ पे रखना। सोचो तुम्हारे घर में हुआ, तुम्हारे तो लग जाएंगे फिर। ये जो आप इतने शांत गलियाँ देख रहे हो ना, इस गलियाँ के पीछे इतनी सारी लोगों की प्यार और इच्छाएं दबी हुई हैं जिसकी कल्पना करना भी मुमकिन नहीं है। इन्हीं घर की गलियों के आंगन में लोग अपने प्यार इच्छाओं के लिए तरस जाते थे। धर्म का इतना कड़ा पहरा था यहाँ पे। लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हुई है। और नीदरलैंड बस केवल आमस्टरडम के लिए नहीं है, उससे भी कहीं ज़्यादा शहरों के लिए जाना जाता है। और उनमें से हार्लेम है। यहाँ की ऐसी ब्रिज है जो बोट जाती है तो जा रही है, फिर जब कार्स वगैरह जा रहे हैं तो फिर से स्टेबल हो जा रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे देखकर। आप भी इसे जरूर देखना एक बार। और अब समय है ऐसी जगह जाने का जहाँ पर पहले लोग पूजा करते थे लेकिन अब शराब पीते हैं। मैं पिछले 2 किलोमीटर से चल के आ रहा हूँ इस जगह को देखने के लिए, जिसके बारे में सुना था पहले चर्च था और अब ये किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी है और यहाँ पे बियर वगैरह बनता है और कैफ़े भी है। मैं इस चीज़ के लिए 2 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहा हूँ। कहावत सुना है, सूझ खोदा पार और निकले क्यों यार, वही हुआ है आज मेरे साथ। ओके, सो ओवरऑल हार्लेम जो सिटी है अच्छा है, मिस्टीरियस है, हिस्ट्री से भरा पड़ा है। और अगर आप कभी नीदरलैंड आते हो तो बस आमस्टरडम नहीं देखकर मत जाओ, इसे भी अपने बकेट लिस्ट में रखो, इसे मिस मत करना। अगर आपको भी ऐसी ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें पसंद है और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि ये चीज़ आपको कैसी लगी। और हाँ, सब्सक्राइब बटन को तोड़ दो और बाकी भाई को फॉलो कर लो, ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी।